Hello everyone, this is Muhammad Tariq from Learnwell with Tariq Sir, presenting a new video for the students of class 10th from English NCERT book Footprints Without Feet. And the chapter name is also Footprints Without Feet. So let's start this chapter, but before the starting, if you did not subscribe this channel yet, please subscribe it and press the bell icon for getting all the notification first. Okay, but without any further delay, I will see the introduction of this chapter, and we will solve in this chapter in Hindi, and we will see also the difficult words meaning. Okay, so let's start. Can a man become invisible? क्या कोई आदमी, कोई व्यक्ति अदृश्य हो सकता है, दिखाई ना देने वाला हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. ये स्टोरी एक ऐसे साइंटिस्ट की है जिसने इस बात को डिस्कवर किया, पता लगाया कि कोई आदमी कैसे अपने आप को इनविजिबल बना सकता है, कर सकता है. डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? क्या ये इसका इस्तेमाल सही करेगा या उसको गलत इस्तेमाल करेगा अपनी डिस्कवरी को? आइए देखते हैं इस चैप्टर में. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज में पड़ गए नंगे पैर के ताजा मडी यानी कीचड़ वाले छाप को देखकर, निशान को देखकर. मडी मीन्स कीचड़ वाले, इम्प्रिंट्स मीन्स छाप, बेयर फीट मीन्स नंगे पैर. What was a bare-footed man doing on the step of a house in the middle of London? क्या कर रहा है एक नंगे पैर वाला आदमी इस घर की सीढ़ियों पर, वो भी कहां? इन द मिडिल ऑफ लंदन, लंदन में. तो आपको ये पता चल गया कि ये स्टोरी लंदन की है. एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहां था? उसके पैरों के निशानात तो दिख रहे हैं लंदन की सीढ़ियों पर, लेकिन वो है कहां? इसका मतलब ये कि उसने अपने आप को इनविजिबल बना दिया था. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेड देयर आईज. और गेज मीन्स लगातार किसी चीज को देखना, देर तक देखना. तो वो जैसे ही वो देर तक देख रहे थे, एक अजीब सा की साइट, एक अजीब सा की सीन उन्होंने देखी. मेड देयर आईज मीन्स उनकी आंखों से टकराई, उनकी आंखों से मिली, मतलब उन लोगों ने देखी. अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नावेयर. अब वहां पर एक फ्रेश यानी ताजा कीचड़ लगे हुए पैरों के निशानात वहां जाहिर हुए. फर्दर आउट फुटप्रिंट्स फॉलोड one after another, descending the steps and progressing down the street. और एक के बाद एक यानी बहुत ज़्यादा पैरों के निशानात वहाँ दिख रहे थे, और descending the steps सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहे थे, and progressing down the street और गली की तरफ बढ़ रहे थे, यानी सीढ़ी से कोई उतर रहा था जिसके पैरों के निशानात वहाँ पड़ रहे थे. The boys followed fascinated until the muddy impression became fainter and fainter and at last disappeared altogether. और ये लड़के जो उसको देख रहे थे उन्होंने उसका पीछा किया. ये बहुत ही ज़्यादा उनको शौक पैदा हो गया, फैसिनेट हो गए कि देखिए ये क्या है. यहाँ तक कि until the muddy impression, यहाँ तक कि वो पैरों के निशानात, कीचड़ वाले पैरों के निशानात became fainter and fainter, धुंधले होते चले गए यानी हल्के होते चले गए. and at last disappeared altogether, और आखिर में क्या हुआ कि वो सारे पैरों के निशानात disappeared हो गए, बिल्कुल मिट गए, खत्म हो गए. The explanation of the mystery was really simple enough. इस मिस्ट्री का, इस रहस्य का जो एक्सप्लेनेशन था वो बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered means घबराना, घबराए हुए, आश्चर्य में पड़े हुए. तो ये दोनों जो बच्चे थे, जो आश्चर्य में पड़े हुए थे लड़के, had been following a scientist, ये एक साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे. Who had just discovered, जिसने ये पता लगा लिया था कि कैसे इंसानी बॉडी को, इंसानी जिस्म को ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार दिख सके, इधर से उधर दिख सके, किया जा सकता है. ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड out experiment to prove that a human body could become invisible. ग्रिफिन ये साइंटिस्ट का नाम था, ग्रिफिन. उसने इस बात का एक्सपेरिमेंट किया था, काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया था, और उसने इस बात को प्रूफ कर दिया था, साबित कर दिया था कि इंसानी बॉडी को कुड बिकम इनविजिबल, अदृश्य बनाया जा सकता है.
Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. और आखिर में क्या हुआ कि उसने swallowed मीन्स निगलना, निगल लिया कुछ रेयर मीन्स दुर्लभ ड्रग्स को, रेयर मीन्स आसानी से ना पाई जाने वाली कोई भी चीज, तो रेयर ड्रग्स को उसने निगला एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास, शीट ऑफ ग्लास की तरह उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई। लेकिन ट्रांसपेरेंट होने के बावजूद दो इट ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, ये सॉलिड थी, मजबूत थी कि अगर आप उससे टकराओगे तो आपको पता चलेगा कि किसी से टकरा रहे हो। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, ये जो साइंटिस्ट था अगरचे ब्रिलियंट था लेकिन इसकी एक कमी थी, वो क्या था, वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, ये कानून को, कायदे को, किसी नियम को मानने वाला नहीं था। इस सेंटेंस में उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो कैसा था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, जो ये किसी किराए के मकान में रहता था तो इसके लैंडलॉर्ड उसको डिसलाइक करता था, यानी पसंद नहीं करता था, और इसीलिए उसने उसको घर से निकालने की, इजेक्ट करने की भी कोशिश की। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, बदले में इसने क्या किया, इस ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी, उसी घर में जिसमें वो रहता था, जिससे निकाला गया था। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, और बगैर देखे चुके अब इसको भागना था, टू गेट अवे मीन्स भागना, जाना कहीं, और बगैर दिखे हुए ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, अब इसको अपनी बॉडी से, अपने जिस्म से क्लॉथ को अलग करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा, हटाना पड़ा। क्यों? क्योंकि बॉडी तो इसको डिसअपेयर करनी थी, दिखलानी नहीं थी। दस इट वॉज दैट ही बिकम होमलेस wanderer without cloth, without money and quite invisible until he happened to step in some mud and left footprints as he walked। और क्या हुआ, ये होमलेस wanderer हो गया, घुमक्कड़ हो गया, इधर उधर अब टहल रहा, इसके पास तो घर है नहीं, होमलेस हो गया। विदाउट क्लॉथ, कपड़े भी नहीं है, विदाउट मनी, पैसे भी नहीं है, एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरा कंप्लीटली ये इनविजिबल, अदृश्य है। यहां तक कि ये इसके कुछ पैरों के निशान, हैपन टू स्टेप इन सम मड, पैरों में मड लगी हुई, कीचड़ लगे हुए लगाकर वो चल रहा था, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और उसने अपने कुछ पैरों के निशानात भी छोड़ दिए। तो यहां तक ये था वो उन बच्चों के बारे में कि उन बच्चों ने उसको देखा और उसका इंट्रोडक्शन फिर आया। अब यहां से उन बच्चों की अब कोई बात नहीं होगी, अब सिर्फ इसी साइंटिस्ट की बात होगी। ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। escape means बच जाना, वो तो बच गया आसानी के साथ उन बच्चों से, उन लड़कों से, who followed his footprints in London, जो लंदन में उसके पैरों के निशान का पीछा कर रहे थे। But his adventures were by no means over, लेकिन उसके जो एडवेंचर्स थे, जो उसकी परेशानी थी, डेंजरस एक्सपीरियंस थे, वो अभी खत्म होने वाले नहीं थे, ओवर नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes। उसने बहुत बुरा टाइम चुन लिया था, बहुत बुरे टाइम को उसने चूज कर लिया था टहलने के लिए, आवारा फिरने के लिए लंदन की गलियों में बगैर कपड़ों के। इट वॉज मिड विंटर, ये बिल्कुल मिड विंटर था, यानी जनवरी या दिसंबर का महीना रहा होगा। द एयर वॉज बिटरली मीन्स एक्सट्रीमली, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और वो कपड़ों के बगैर तो चल ही नहीं सकता था, यानी इतने ज़्यादा ठंडक थी। Instead of walking about the street, he decided to slip into a big London store for warmth। तो लंदन की गलियों में टहलने और आवारा फिरने के बजाय इसने ये डिसाइड किया कि वो चुपके से, स्लिप इनटू, चुपके से कहीं दाखिल हो जाना। उसने एक लंदन के बिग स्टोर में अपने आप को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए घुस गया, दाखिल हो गया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, यानी दुकान के, उस शॉप के बंद करने का वक्त आ गया। And as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense। तो जो ही दरवाज़ा बंद हुआ, यानी गेट बंद हुआ उस शॉप का, उस स्टोर का, ग्रिफिन ने अपने आप को क्या किया, खाने की और पहनने की खुशी दी। was able to give himself to the pleasure of clothing, कपड़ा पहनने की, and feeding, खाना खिलाने की,
विदाउट रिगार्डेड टू एक्सपेंस, खर्च किए बगैर, कि उसके अब पैसे तो खर्च करने नहीं थे. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm cloths. उसने क्या किया, उसने बॉक्स जो थे उनको ओपन किया, फाड़ डाला. एंड रैपर्स, जो रैपर लगे हुए थे, लपेटने वाले जो कपड़े लगे होते, रैपर्स को भी उसने हटा दिया और एक गर्म कपड़ों से उसने अपने आप को फिट कर लिया, यानी गर्म कपड़े पहन लिए. Soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. और अब जल्द ही उसने चूंकि शूज भी पहन लिए, जूते भी पहन लिए, एन ओवरकोट भी पहन लिया, एंड वाइड ब्रिमिड हैट. ब्रिमिड हैट देखिए, ये जो हैट जो यहाँ उड़ रहा है, वो हैट को ब्रिमिड हैट कहते हैं, यानी जो जिसको चारों तरफ से किनारा किनारा निकला हुआ हो. ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड, वो अब बिल्कुल ड्रेस में आ गया. एंड विजिबल पर्सन, विजिबल हो गया. क्यों? इसलिए कि उसकी बॉडी सिर्फ ट्रांसपेरेंट थी, वो तो कपड़े तो दिख रहे थे, तो विजिबल की तरह लग रहा था. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी. उस स्टोर में किचन भी था, तो उस किचन में गया, रेस्टोरेंट भी था, उसके किचन में गया और वहां उसे क्या मिल गया? कोल्ड मीट, गोश्त और कॉफी. एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर. और ग्रोसरी स्टोर से उसे क्या मिला? खाने के बाद मिठाई, स्वीट्स मिले एंड वाइन भी मिली. और वाइन पीकर, मिठाई खाकर, खाने खाकर बिल्कुल फिट हो गया. Finally, he settled down to sleep on pile of quilts. Quilts means कहते हैं रज़ाई. तो रज़ाई का ढेर लगा हुआ था, पाइल, वहाँ जाकर वो चुपचाप उसने अपने आप को सेटल किया और सो गया. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. कह रहे हैं कि if only Griffin had managed, अगर मैनेज कर लेता किस चीज़ को? To wake up in good time, सही वक्त पर अगर ग्रिफिन उठ जाता तो सब कुछ ठीक ठाक रहता, कुछ भी गड़बड़ ना होता. As it was, he did not wake up until the assistant were already arriving next morning. और ऐसा हो गया कि वो अभी उठा नहीं, तब तक जो असिस्टेंट थे वहाँ काम करने वाले, वो सब आ गए थे अगली सुबह में, यानी वो सोता रहा अगली सुबह तक. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. जब उसने देखा कि उनमें से काफ़ी असिस्टेंट आ चुके हैं, वो आते हुए देखा तो ये घबरा गया. पैनिक मीन्स घबरा जाना. और बिगेन टू रन, भागने लग गया. दे नेचुरली गेव चेज, तो उन लोगों ने उसे दौड़ाया, उसका पीछा किया. इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स. तो उसने क्या किया? आखिर में क्या हुआ? इन द एंड में क्या हुआ कि वो किसी तरीके से अपने आप को बचाकर भागने में तो कामयाब हो गया, लेकिन जो उसने ड्रेस पहने थे, जो कपड़े पहने थे, वो कपड़ों को उसने टेक ऑफ कर दिया, यानी निकाल कर भागा, ताकि वो दिखे ना. अगर दिख जाता कपड़ों के साथ तो चूंकि वो दिख जाता, इसलिए पिटाई होती, कपड़ों छोड़कर भाग गया. सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल ब्लैकेड इन द चिल जनवरी एयर. तो एक मरतबा फिर उसने अपने आप को तो इनविजिबल कर लिया, बट नेकेड, लेकिन क्या हुआ? बिल्कुल नंगा था और वो भी जनवरी के हवा में, ठंडी चिल हवा में. जनवरी का ये मिड विंटर था, तो मैंने कहा था कि दिसंबर या जनवरी रहा होगा. तो जनवरी की हवा में कितनी तेज हवा चलती, वहां अपने आप को इसने बिल्कुल नंगा कर दिया. अब से ठंडक लग रही थी. अब देखिए क्या होता है. दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ theoretical company in the hope of finding not only cloth but also something that would hide the empty scape above his shoulders. इस मरतबा उसने फैसला किया कि वो किसी थेरेटिकल कंपनी में जाएगा, यानी नाटक कंपनी का जो स्टॉक जहाँ रखा रहता है, उनके सारे कपड़े या नकली जो चीज़ें होती वो सब जहाँ रखेगा वहाँ जाएगा. इन द होप ऑफ फाइंडिंग, इस उम्मीद में, फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ, कि उसे वहाँ सिर्फ कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, जो उसके शोल्डर को ऊपर का हिस्सा, यानी जो आँख है, चीक्स हैं, चिन है, हेड है, फोरहेड है, इन सबको छुपाने के लिए वो कुछ और उसे वहाँ मिल जाएगा. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड इन ड्रूरी लेन, द सेंटर ऑफ थिएटर वर्ल्ड. थिएटर वर्ल्ड का जो सेंटर था ड्रूरी लेन, वहाँ वो कांपते हुए, शिवर मीन्स कांपना, इस ठंडक की वजह से कांपते हुए वहाँ पहुँचा. ही सून फाउंड अ सुइटेबल शॉप, और वहाँ उसे एक सुइटेबल, बहुत ही ठीक ठाक मुनासिब शॉप मिल गई. ही मेड हिज वे, वो वहाँ
गया, उसके अंदर गया इनविजिबल होकर। अप स्टेयर्स एंड केम आउट, अच्छा अप स्टेयर्स मीन सीढ़ियों पर चढ़ा, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट। लेकिन जब केम आउट यानी वापस आया तो उस क्या था, वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, अपनी बैंडेज अपने फोरहेड पर, अपने माथे पर उसने बैंडेज लपेट रखा था, और डार्क ग्लासेस काले चश्मे लगा रखे थे, फॉल्स नोज नकली नाक लगा रखी थी, बिग बुशी साइड विस्कर्स और बड़ी बड़ी मूछें, और वो भी साइड वाली, यानी वो मूछें वो विस्कर्स जो लिप के ऊपर ना हो बल्कि जो चीक पर हो, पतली सी होती है चीक के ऊपर, सॉरी लिप के ऊपर, और फिर चीक के ऊपर वो खूब ज़्यादा हो जाती है, तो इस तरीके की मूछ वो वहाँ से लगा कर आया। एंड अ लार्ज हैट, और बड़ा सा एक हैट लगा कर आया। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, बगैर दिखे भागने के लिए, ही carelessly attacked the shopkeepers from behind। carelessly मीन्स बेदर्दी के साथ, बेदर्दी के साथ उसने शॉपकीपर्स पर पीछे से अटैक कर दिया, हमला कर दिया। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑल द मनी ही कुड फाइंड। कब, जब वो उसने वहाँ से चोरी कर ली, रोब किया, वहाँ से चोरी वोरी करने के बाद जितनी भी पैसे वो पा सकता था वहाँ से पैसे लेने के बाद वो जो शॉपकीपर्स था उसे उस पर अटैक किया और फिर वहाँ से फरार हो गया। तो ये चैप्टर इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का सिर्फ इसी पार्ट को देखा है, यानी यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन, यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।